Rahim Sallallahu Alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 2.4. एक्सरसाइज नंबर 2.4 और ये हमारा जो है सब डोमेन नंबर 2 सेकंड चैप्टर की सेकंड डोमेन स्टार्ट हो रही है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। यानी इसमें एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस, कि हमने बताना है कि इन सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंसेस ओपन सेंटेंसेस हैं और कौन से क्लोज्ड सेंटेंसेस हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन सेंटेंसेस कौन से होते हैं और क्लोज सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ओपन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता ना हो कि वो दुरुस्त ट्रू है या फॉल्स है, जबकि क्लोज सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके बारे में हमें जो कंफर्म पता होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जबकि ओपन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं, एक और पहचान जो ओपन सेंटेंस की होती है वो ये होती है कि उसमें वेरिएबल यूज हो रहा होता है, कि वेरिएबल एक्स वाई या जी इस तरह कोई वेरिएबल आ रहा होगा। अगर कोई वेरिएबल आ रहा हो तो वो जब तक हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा कि ये हमारा सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो वेरिएबल एक्स आ रहा है, इट्स मीन्स कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस है। इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, जब तक वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं होगी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, ओपन। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20, तो ये दुरुस्त है, ट्रू है। तो इसलिए ये क्या है, ये क्लोज्ड सेंटेंस है, क्लोज्ड सेंटेंस। इसी तरीके से 5y प्लस 7 इज इक्वल टू y, यहां भी वेरिएबल आ रहा है, यूज हो रहा है इसमें, तो ये भी ओपन होगा। नेक्स्ट 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50, कंफर्म पता है कि ये दुरुस्त है, तो ये भी फिर क्या होगा, क्लोज्ड। 72 डिवाइडेड बाय 8, 72 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आता है, ये ट्रू सेंटेंस है, इसलिए ये भी क्या होगा, क्लोज्ड। जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अब एक्सप्रेशन कौन सी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। बुक के ऊपर हमें इस बारे में क्या रहनुमाई दी गई है, देखते हैं। एन एक्सप्रेशन which connects variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। यानी जिसमें ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के जरिए आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, वो जो है वो हमारी क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यूँ समझ लें कि जितनी भी टर्म्स हम अलजबरा के अंदर पढ़ते हैं, x प्लस 2y हो गया, ये भी हो गई, ये भी, और सिंपल 14 भी, कुछ सिंपल नंबर 5 भी लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी नंबर जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। लेकिन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है कि किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान क्या आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए। जिस तरह 3x प्लस 5 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 0 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों के दरमियान इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशन बन गई है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों के दरमियान जीरो इक्वल आ गया तो ये भी, ये क्या बन गई, इक्वेशन। तो इसी तरीके से अब हमने फाइंड करना है सेपरेट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड इक्वेशन, और इक्वेशन को हमने बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं और कौन सी एक्सप्रेशंस हैं। तो जब इक्वल का साइन आ गया तो वो क्या है, इक्वेशन, और जब इक्वल का साइन नहीं आया बल्कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को ज्वाइन किया गया प्लस और माइनस से विदाउट एनी इक्वल आर इनइक्वालिटी साइन, तो वो क्या होगी, एक्सप्रेशन। तो इसमें भी इक्वल है, ये इक्वेशन होगी, इक्वल, ये भी इक्वेशन, इक्वेशन,
और ये भी इक्वल का साइन है, ये भी क्या होगी, इक्वेशन। यूं इसमें एक्सप्रेशन हमारे पास सिर्फ एक ही है, बाकी तमाम की तमाम जो है वो हमारे पास इक्वेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब हमें इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के दरमियान फर्क करना है। इनइक्वालिटीज, इक्वेशन तो वो होती है जब किसी दो अल्जब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए। जिस तरह ये इक्वल का साइन आ जाए तो इक्वेशन। और इनइक्वालिटी क्या होती है, 4 तरह के साइन यूज होते हैं। ये क्या है, लेस देन, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये लेस देन एंड इक्वल टू। ये क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यूं ये 4 साइन है। अगर इन चारों साइंस में से कोई भी साइन आ जाए तो वो इनइक्वालिटी होती है कि लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन एंड इक्वल टू, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इन चारों में से कोई भी साइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटी। और अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो क्या है, वो इक्वेशन है। तो देखते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये भी क्या होगी, इनइक्वालिटी। ये इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या होगी, इक्वेशन। ग्रेटर देन है तो ये क्या होगी, इनइक्वालिटी। इक्वल है तो इक्वेशन। लेस देन का साइन है तो ये क्या है, इनइक्वालिटी। यूं हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस। ये सिंपल एक्सप्रेशंस जब भी लिखा आता है तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। उसने कहा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को सेपरेट करें, या एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स, वो एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। यानी हमने सिंपल बताना है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है और नॉट पॉलिनोमियल कौन सी है। पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल है थी दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब पॉलिनोमियल कौन सी होती है और पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल कौन सी होती है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नंबर होती है। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगी। 1 2 3 4 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ना कोई फ्रैक्शन होगी, ना कोई नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव होल नंबर्स, इसके अलावा अगर कोई पावर आती है वेरिएबल की तो वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ वो होगी जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, यानी वेरिएबल की पावर प्लस में आएगी ना। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर पावर में माइनस आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर x की पावर या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब है, सिर्फ उस वक्त पॉलिनोमियल है जब वेरिएबल की पावर उस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट वन को देखें
ये 2 इसकी पावर 1, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, नेगेटिव पावर कहीं भी नहीं है, तो ये फिर क्या होगी, ये पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल। जी, x की पावर 2 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 2, और इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x की पावर -2, वेरिएबल की पावर -2 आ गई, जब वेरिएबल की पावर -2 आ गई तो ये क्या होगी, नॉट पॉलिनोमियल। अब यहां पे वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब हम इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये y ऊपर जाकर पावर में -2 हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी, नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, पावर 3 2, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसके ऊपर 1 होता है, तो ये तीनों पावर पॉजिटिव्स हैं, तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x पावर 4 x पावर 2, यहां पे x की पावर 1 है, कहीं पे भी वेरिएबल की पावर माइनस नहीं है, ना ही कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अब आप कहेंगे ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो भाई वेरिएबल यानी x डिनोमिनेटर में नहीं है, नंबर तो डिनोमिनेटर में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। 2 आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसने कहा इन एक्सप्रेशंस के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या है, कि जो x आ रहा होता है, y आ रहा होता है या z आ रहा होता है, ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाला, जिसकी वैल्यू बदल रही है, कुछ भी जो हम चाहे लगा सकते हैं, या जो हमें गिवन हो वो लगा सकते हैं। कहीं पे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 होगी, किसी में x की वैल्यू 2 होगी, किसी में x की वैल्यू 3 होगी, लेकिन अगर मैंने ये एक नंबर लिख दिया है तो इसकी वैल्यू जहां मर्जी जाके सॉल्व करें वो 3 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, जबकि x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो जो काउंटिंग वाले नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमने देखना है कि इनमें हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, 7 है, 6 है और 3 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 6 3 आर कांस्टेंट्स। नेक्स्ट 5 और 3, इसमें 8 2 एंड 5। नेक्स्ट 9 3 और 2। जी, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब हमें यहां पर पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी हमने डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होती है, ये देखिए जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हमें दी गई है। तो डिग्री होती है, डिग्री, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इन अ टर्म। किसी टर्म में, किसी रकम के अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या कहलाएगी, वो डिग्री कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं x² प्लस x प्लस 3। इसमें पावर्स देखनी है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। टर्म लिखते हैं x² प्लस y प्लस 3xy की पावर 3 प्लस 4। अब इस टर्म के अंदर वेरिएबल क्या है, x और y दो वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, टोटल कितनी हुई पावर की 3। इसमें इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, टोटल कितना हुआ 4। यहां पे वेरिएबल है ही कोई नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म, किसी टर्म में, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 3 है, इस टर्म की 4 है, तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर 4।
ओके, अब इसकी डिग्री हमने बतानी है। तो वेरिएबल क्या है? एक्स। तो एक्स की सबसे बड़ी ताकत कितनी है? 1। तो डिग्री इसकी कितनी है? 1। नेक्स्ट, इस टर्म में x की पावर 1 है, इस टर्म में x की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी ताकत कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी होगी? d फॉर डिग्री। यहां पे x की पावर 3 है और यहां पे 1 + 1 2 है। तो 3 बड़ा होगा तो d इज इक्वल टू क्या होगी? 3। अब यहां पे चेक करते हैं, इस टर्म के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, x और y, दोनों की पावर 2 2 है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये 3, ये 2, यहां तो वेरिएबल है ही कोई नहीं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब हम पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं 4 यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहली टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरी क्यूबिक पॉलिनोमियल और तीसरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये कौन सी होती हैं तो डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले क्या है? लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक और फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? हम पढ़ चुके हैं कि डिग्रीज के बारे में, पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में, कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो कितनी हो? 2, वो क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री, क्यूबिक है ना, क्यूब का मतलब ही 3 होता है, जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। और ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो कितनी हो? 4 हो, वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। तो अब हम देखते हैं 3x + 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर। तो हम लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, 2 डिग्री है ना, तो सेकंड 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसमें y की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। एक टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, तो जब 2 पावर है तो 2 पावर वाली क्वाड्रेटिक कहलाती है। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, x पावर 1, y पावर 1, तो ये भी क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, डिग्री x की 3, 2, तो हाईएस्ट कितनी है? 3 वाली को हम क्यूब कहते हैं, तो ये क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x की पावर 4 है, x की 3 है, x की 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो 4 वाली को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। ये की टर्म है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो कौन सी होगी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, 1 1, ये भी 2, ये भी 2, तो हाईएस्ट पावर 2 ही हुई। तो 2 वाली जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी होती है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो यूं हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्यों, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उनकी रोशनी में अपनी वीडियोस को नेक्स्ट टाइम मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।